Welcome to all of you, and I hope that you will be safe at your home. Now let us see. We were discussing about the few type of coding through the various type of number. Then I wanted to revise once again. If you have any problem, any doubts, you can ask me about the various type of series, whatever you have already written, and most of the students will have been a very good, and they have generate the flowcharts using the dry run also. Then if you have any problem while you generating the series like this, if you have any problem you can ask. किसी भी सीरीज में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो. It is a very good practice about the coding, about the foundation of programming. If you want to learn, किसी भी कोडिंग को शुरुआत करने का, प्रोग्रामिंग की शुरुआत करने का ये एक बेटर माध्यम है जिस माध्यम से हम आपको लेके चले हैं. एंड वेरियस टाइप ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर, हैव यू रिमेंबर इट? याद है आपको? ये तो असेंडिंग है, और कुछ रिवर्स ऑर्डर का भी सीरीज था, जैसे 100 है, 98 है, 96 है, ऑनवर्ड्स आगे 50, 50, 45, 40, 40. 3 आपने देखा होगा. हमने ओनली 3 स्टेप लिए है. अब इसके आगे इनिशियलाइजेशन की पूरी जिम्मेदारी यूजर्स पे है, आप पे है कि आप इसको कितना लेके जाना चाहते हो. इसलिए डॉट डॉट लगा दिया गया है कि आप इसको, एज यू नो दैट यू हैव टू अप्लाई द कंडीशंस इन योर डिजायर्ड फ्लो चार्ट, or you can say in other word that you have to decide, and you have to apply the range with the while conditions, while loop. याद है आपको? इफ हम करते थे x is less than, if x is less than 555, 111, 1111 और एनी मोर, तो इसलिए हमने यहाँ पर डॉट लगा रखा है. तो इस सीरीज में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार आप हमसे बताइए, और किसी भी बच्चे को किसी तरह की सीरीज में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ. बोलिए, हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो सर. नहीं. सारी सीरीज क्लियर है? सभी जो सीरीज है वो क्लियर है? यस सर. मान के चलें क्लियर है. ओके, तो हम आपसे थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे. कुछ हम सीरीज यहाँ पे हम डायरेक्ट कोड लिख रहे हैं, नो फ्लो चार्टिंग, नो ड्राई रन, है ना. मान के चलते हैं कि ये क्लियर है आपका, ठीक है. और इंडिविजुअल जिसे हम नाम लेके बोलेंगे वही हमसे बात करेगा, है ना. ये नहीं कि आपसे मैंने पूछा, आप मीटिंग एंड करके बाहर चले गए, तो दैट इज़ नॉट ए वेरी गुड थिंग. हमने लिया x0, हमने लिया y0, फिर यहाँ पे while लूप लगा दिया, while x इज लेस देन 5, है ना. x इज इक्वल टू x प्लस 1,
और हमने लिख लिया यहाँ पे PRINT प्रिंट x, और इस वाइल लूप का लगा दिया हमने वेंड WEND। दिख रहा है आपको? व्हाट इज द आउटपुट? क्या आउटपुट होगा इसका? अभी आप हम जिससे पूछेंगे वही बताए आप। सूरज, अनम्यूट करो अपने को। सूरज 6027। सुन पा रहे हैं हमें सूरज? नहीं बता पा रहे। ठीक है, जो लोग बता पाएंगे वो जरा सा रेज हैंड करें अपने से। मोबाइल में भी है, आप वीडियो चलाए हो। श्वेतांजलि, ठीक है, एक और एक आदित्य कुमार। एनी मोर? एनी मोर? सिर्फ 2 लोगों को पढ़ा रहे मैं, ऐसा तो नहीं है। अभी जिसे पूछ रहे हैं वही, जब हम आपसे इंटरेक्ट करें। 2 लोगों ने रेज हैंड किया है, बाकी नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज द आउटपुट? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड? Ambuj, who is Ambuj? Unmute yourself. अनम्यूट करिए। बोलो भाई। आदित्य कुमार, तुम ही बताओ। वीडियो ऑन किया? हाँ, आदित्य कुमार बोलो। सर वाई। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड? क्या होगा? एक मिनट, थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। 1 मिनट और इलेबोरेट करते हैं इसको, चार्ट के साथ देते हैं आपको। हो सकता है कोडिंग थोड़ी सी क्लियर ना हो, तो ज़रा चार्ट के साथ आउटपुट बताइए हमको। ये हमने स्टार्ट पे क्लिक किया, स्टार्ट बनाया, यहाँ पे क्लिक करना नहीं, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे क्लिक नहीं है, यहाँ पे केवल आपको चार्टिंग बनानी है। यहाँ पे इफ कंडीशन, यहाँ पे x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 0। इफ x इज लेस देन 5, x इज इक्वल टू x प्लस 1, और फिर यहाँ पे हमने लिखा PRINT प्रिंट x। यस पे आप यहाँ पे जाएंगे और नो पे यहाँ पे टर्मिनेट होगा। अब समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ये क्या प्रिंट Yes, sir. करेगा? सिंपल सा कोई बताए। हाँ, 1। और जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक कंप्यूटर को शेयर नहीं करेंगे हम, ताकि आपको मतलब इसकी जानकारी मिल पाएगी। ये जान लेना। 1, 2, 3. और ये एक एक को सुनो, x प्लस 1 बार बार बढ़ रहा है, x प्लस 1 बार यस बार बढ़ सर। रहा है। तो Yes, जैसे sir. आप ड्राई रन में ये समझ लो, थोड़ा सार तरीके से समझो। 0 प्लस 1 1 होगा, फिर 1 प्लस 1 2 होगा, फिर 2 यस प्लस 1 सर। 3 होगा। 1 बढ़ रहा है ना? Yes, sir. यहाँ पे देखो, कॉमन सेंस की बात करते हैं। अब यहाँ y की वैल्यू 0 है, मैं कंफ्यूज करने के लिए क्या कहें, आपको दे दिया, या कंफ्यूज ना हो तो आप कंसिडरेशन रखिए कि हाँ ये y की वैल्यू है और प्रिंट x कर रहे हैं, तो y की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम यहाँ पे सपोज दैट बॉक्सेस की संख्या बढ़ा रहे हैं, बॉक्सेस की संख्या बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो, x इंटू जी, जी, एक्स इंटू एक्स।
और फिर हमने यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करा लिया PRINT प्रिंट y। अब बताओ तो, ये तो तर्क पे है बेटा, ये नहीं कि जिसे पूछ लिया जिसे 1 हैं, इसको समझिए बताइए। 1827 1827 1 सुन लो, सर इसमें से मैं जान रहा हूँ कि One. काउंट करके अगर हम 1 आउट ऑफ, बिल्कुल बिल्कुल सही, ये प्रिंट करेगा 1827। लेकिन सुन लो बेटा, एक मुझे कहना है 1827 कि इसमें से अगर 35 पार्टिसिपेंट्स हैं तो 5 लोगों के पास ये पता है कि ये रन कैसे कर रहा है और ये आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है, ये जान लेना, हम जान रहे हैं। लिए क्यों है कि आपने कभी इसकी प्रैक्टिस करी नहीं, ना कॉपी पे बनाया, जो बनाया है वो जान रहा है, और वो तुरंत बनाने के साथ उसके दिमाग में आ गया कि ये यहाँ से वैल्यू घट रही है, यहाँ से वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। तो इसके लिए मैं फिर एक बार पुनः आपसे बहुत ही स्ट्रिक्टली हम देखा अगर बात करें तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये बिना 2 4 5 बार बनाए नहीं आ पाता है। इफ़ यू वांट टू create the flowchart and their dry run, then you need to repeat again and again, time to time, revise yourself, तब जाके आएगा। एक बार बना दिया, सोच रहे हो कि हम नोट कर लिए, हो गया, नहीं होता नहीं है ऐसे। देखो, तो जितने लोग नहीं जान रहे हैं वो थोड़ा सा कोशिश करें जानने के लिए। जो तो जान रहा है तो एक बार में देख कर बता देगा क्या कैसे रन कर रहा है। देखो कैसे रन कर रहा है। यहाँ पे बेटा 2 वैल्यू है x और y, 0 किया है। x 5 तक गया, जैसा कि मैंने पिछले अभी जो लिखा था नंबर हर बार 1 बढ़ रहा था। यहाँ पे नंबर तो बढ़ रहा है लेकिन नंबर y में कैलकुलेट भी हो रहा है। हम अब ड्राई रन मेमोरी कॉलम नहीं खींच रहे हैं, आपको यूँ समझा रहे हैं, तभी तो कोडिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि x जो है इनिशियलाइज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 1 2 3 4 5 ये x इनिशियलाइज हो रहा है। इनिशियलाइज का मतलब असेंडिंग, आरोही क्रम, एक हर बार बढ़ रहा है। तो ये वाला तो काम हो जा रहा है, आप समझ रहे हैं, ये काम हो गया। मान लो ये नहीं, सॉरी फॉर दैट, ये नहीं, ऊपर वाला ये आपका क्लियर है। कैलकुलेशंस में कोई दिक्कत हो तो बताओ। 1 2 3 4 5 एनी प्रॉब्लम टू यू? 1 से 5 तक गया इनिशियलाइज करके, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको? नो प्रॉब्लम। अब देखो, अब इसको No, दूसरा सेगमेंट देखो, y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। नो सर। तो यहाँ पर क्या करेगा, y में x की वैल्यू कैलकुलेट करेगा, यानी जो बढ़ी हुई वैल्यू है हर बार वो अपने में y में कैलकुलेट होगी, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना हो जाएगा? 1 आया ना। अब 2 वैल्यू मिली है तो 2 को मल्टीप्लाइड करेंगे, 2 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 8। 3 बार होगा, मल्टीप्लाई बाय 2। हाँ होगा ना। ये जो भी बड़ी हुई वैल्यू होगी उसको 3 बार मल्टीप्लाई करेगा, ये इक्वेशन, ये दूसरा वाला समीकरण, ये दूसरा इक्वेशन जो है उसको 3 बार उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेगा, इसीलिए ना आपने लगाया है यहाँ पे। तो अब ये 3 का हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 27। और 3 स्टेप सही आ रहा है तो छोड़ देंगे। 27। ये जब 3 स्टेप सही आ रहा है तो छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है क्या? प्रिंट वाई, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाली x की वैल्यू है और ये वाली y की वैल्यू है। देखो सुन लो, पहले रटते नहीं है, कंसिडरेशन करेंगे, समझेंगे इसको। ये वैल्यू x की है और ये वैल्यू y की है, तो प्रिंट किसे करोगे? y की वैल्यू को। तो स्क्रीन पर 1 8 27 ऐसे प्रिंट होता जाएगा। अब जब कंप्यूटर की बात आएगी तो कंप्यूटर में आपके पास क्यूबेसिक विंडो में केवल कोड टाइप करना होता है। ये चार्ट और ये सारी चीज़ें हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, बार बार ये बोल रहे हैं। तो जो मैंने पहले लिखा है वो क्या था? कोड था। देखो यहाँ पे देखो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। हमने जो यहाँ पर इफ कंडीशन के साथ बातें हैं, कंडीशंस को हम while के साथ देंगे। कई सारे लूप लगा सकते हैं लेकिन पहले हम while के साथ देंगे। x इज लेस देन 5, while के साथ लगा सकते हो, फॉर लूप लगा सकते हो, डू while लगा सकते हो, है ना। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू x प्लस 1,
y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स और print प्रिंट y, और while जहाँ पे लगेगा वहाँ पे वेंड लगाते हैं। ये जान के चलो कि क्यूबेसिक का नियम है अलग अलग। जैसे कहीं हम डू वाइल का लगाते हैं तो एंडू लगाते हैं, फार लूप अगर लगा रहे हैं तो एंड फॉर लगाते हैं। ये एक रूल है, ये एक नियम कायदा है, आप आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो अब बताओ कि ये कोड अगर हम आपको डायरेक्ट पढ़ाएंगे तो आधे से अधिक क्या 75% 80% नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब आपको ये चार्ट के साथ हम बताते हैं तो आप इन चीज़ों के बारे में जान पाते हो कि ये क्या है और इसे हम कैसे मूव कर सकते हैं। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये आप ऐसे यूं रन करा सकते हो, जैसा कि मैंने एक दिन आपको रन करा के दिखाया कि नहीं दिखाया है? दिखाए हैं सर। बिल्कुल दिखाए हैं। तो दिखाने का मतलब ये है बेटा कि उसकी जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक वो क्या कहेंगे, शॉर्ट टाइम के लिए दिमाग रहेगा, उसके बाद वो बाहर निकल जाएगा। तो हमें ये रिफ्रेश तरीके से कब आएगा, जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पिछले क्लास में आपको उसका पूरा दिखाया था हमने। प्रैक्टिस क्या करना है, पेन पेपर लेके बैठ जाओ, सीरीज आपने नोट करी है उसको थोड़ा सा बनाओ, बिना देखे बनाओ। पहले तो दो बार देख के बनाओ, 3 बार देख के बनाओ, और फिर उसके बाद बिना देखे बनाने का प्रयास करो। आप समझ रहे हैं ना कि आप एकदम आराम से नहीं होगा ये जान लीजिए। तो ये वाली सीरीज जो है कौन सी थी, अब हम पूछेंगे आपसे कि इसका आउटपुट क्या होगा, तो आप बिल्कुल आउटपुट यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा 1 8 27 1 8 27। और कोई सीरीज में कोई दिक्कत हो तो बताओ आप, किसी बच्चे को किसी सीरीज में कोई प्रॉब्लम बोलिए। एक और सीरीज लिख रहे हैं, देखो अब डायरेक्ट कोड लिख रहे हैं सर हाँ बोलो, बोलिए। while x is less than 038 वाला बना दीजिए। 038 वाला 8 देख लो, डायरेक्ट चार्ट बना दें या कोड लिख दें, बोलो कोड लिख दें या डायरेक्ट चार्ट? हैं बोल नहीं रहे हैं आप? चार्ट देखो, चार्ट देखो, दीजिए। यहाँ पे देखो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे प्रैक्टिस करोगे तभी आ पाएगा। समझ लो कि बिना प्रैक्टिस का ये नहीं आएगा। ये तो जान लो कि कैसे भी समझोगे। x इज लेस देन 5, कैलकुलेशन लगभग सेम है, इसी के सेम चलेगा, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ पे इनिशियलाइजेशंस में वही रहेगा, कैलकुलेशंस में है थोड़ा सा परिवर्तन। क्या है, y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 है। क्यों है, इसका स्क्वायर करेंगे, उसमें से एक डिक्रीज कर देंगे, एक घटा देंगे, और बढ़ी हुई जो वैल्यू है, जो कैलकुलेट वैल्यू है, वो क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। PRINT प्रिंट, वाई प्रिंट करेंगे बेटा। यहाँ पे ध्यान रखना, कई लोग कोडिंग करके चले जाते हैं और या देखते नहीं है कि प्रिंट करना है क्या, एक्स करना है वाई करना है। तो प्रिंट क्या करोगे, वाई। अब आगे ऊपर ले जाओ इसको, हाँ अब देखो जो बढ़ी हुई वैल्यू है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल प्रिंट करता जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक प्रोग्राम को समझो, x 0 है y 0 है। देखो इधर x इज लेस देन 5, 5 तक लेके जाएगा। x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी हर बार x इनिशियलाइज करेगा, 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। यहाँ पे असली बात समझना है y की कैलकुलेशंस में, कि y को कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है। तो y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1, यानी यहाँ पे ये चलेगा 1 का स्क्वायर, यानी 1 इंटू 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा 0। अब देखो फिर प्रिंट y, 0 प्रिंट कर देगा,
ठीक है ना, 0 प्रिंट कर देगा। एक मिनट चालू कर दो। हेलो, देखें यहाँ पे, देखें बेटा, 1 × 1 -1। इस फर्स्ट स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। No, sir. स्क्वायर किया, -1 गया। यहाँ पे देखो, बढ़ी हुई जो इंक्रीजेस वैल्यू है, ये स्क्वायर किया और इसमें से 1 डिक्रीज कर लिया। फिर आगे आओ, 2 का स्क्वायर -1, आगे वैल्यू 2 होगी ना। अब 2 कैसी होगी ये आप जान रहे हैं कि हम बताएं? x + 1 x + 1 2 हो जाएगी। तो 2 का स्क्वायर यानी 2 × 2 -1 क्या हो जाएगा? 3। y = x × x - 1 जब 3 होगा तो यहाँ पे 3 × 3 - 1 क्या हो जाएगा? 8 5. हो जाएगा ना। एनी प्रॉब्लम? No, sir. बोलिए। No, sir. 8 No, sir. कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी जब तक आप इसको इस पे परिश्रम नहीं करोगे, जब तक आप इस पे फोकस करके मेहनत नहीं करोगे बेटा, तब तक नहीं होगा, ये जान लेना। अब आपको हम थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके कुछ और भी चीज़ें दिखा रहे हैं, अगर हमें नेट पे मिल जाता है। फ्लो चार्ट, देखो ये बॉक्सेस हैं, आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। देखो कैसे हम बना पाते हैं। व्हाट इज फ्लो चार्ट? सो द ब्रेक डाउन ऑफ द टास्क इनटू सेपरेट स्टेप। जो भी हमारे पास क्या कहते हैं, जो समस्या होती है उसको कई भागों में, टुकड़े टुकड़े में ब्रेक कर देते हैं और उस प्रॉब्लम को, समझो जरा, बात ना करो, उस प्रॉब्लम को कई लोग मिलके सॉल्व करते हैं। देखो स्टार्ट किया, यहाँ पे ऑर्डर बर्गर, वांट फाइल्स, वन ड्रिंक, मतलब जो भी चीज़ें हम देते हैं, ऑर्डर फाइल्स करते हैं, पे कैशियर, एंड करते हैं, यहाँ पे एंड है। तो देखो जैसे अब इसमें हमने जो भी अभी तक किया है उसका थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके बीच हम चाहते हैं रख देना। तो स्टार्ट और एंड के लिए ये है, जैसे कि हर फ्लो चार्ट में आप एक स्टार्ट और एक स्टॉप पाएंगे। एक्शन, अभी कई सारे बॉक्सेस हैं जो हमारे कोर्स में और हमारे यूज़ में नहीं है, जैसे डेटा स्टोरेज है, डिले है, ये सब सिंबल का यूज़ हम करते हैं। एवरी स्टेज शुड बी लिस्टेड इन ए लॉजिकल ऑर्डर। बिल्कुल सही, आपको इसमें व्यवस्थित ढंग से, कहें तो हिंदी के शब्द के लिए, में सारी चीज़ें अरेंज होनी चाहिए, है ना, हर चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। इट शुड बी नीट, इजी टू फॉलो। और जैसे मान लो सिंपल इंटरेस्ट का कोई हम चार्ट बना रहे हैं, साधारण ब्याज को निकालने का, अब उसमें इतना हम उसको क्या कर देंगे, लिंगर बना दें उसको, इतना मतलब लंबा चौड़ा खींच दें कि वो कोई कर नहीं पाए, तो बड़ा दिक्कत है। नो रूम फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो आपने छोड़ दिया, हमें हर चीज़ों को मेंशन करना चाहिए। देखो स्टार्ट सिंबल ये लगाते हैं, एंड करते हैं, फ्लो लाइन्स ये बताती हैं कि हमें कहाँ पे मूव करना है, ठीक है ना। Advantage of flowchart: a good way to communicate the details of a task or process to others. देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे सीरीज़ वाले के लिए, ऐसा है कि फ्लो चार्टिंग जो है बेटा,
हम किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी स्टेप्स को, किसी भी फंक्शंस को एक बार कंसीडर करने के लिए इसका यूज करते हैं। हम अपनी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को किसी खास एक फ्रेमिंग के जरिए उसको हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला साधारण सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, या जो कुछ भी हम बनाना चाहते हैं हम इसके जरिए बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोग सीरीज प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं। अपनी जो प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ देंगे। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज सिंबल मीन, और उसमें हमें देखो आगे बढ़ते चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये कोई ये ऐसा नहीं है। सर हाँ बोलो, कुछ इसमें पूछना है तो आप पूछ सकते हो बेटा, बोलिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट्स, यू कैन क्लियर। कल आपको हम सीधे तौर पे कुछ बेसिक के बारे में सीधे तौर पे लेके चलेंगे, और जिसमें आपको हम कुछ डायग्राम उसमें बनाना, डायग्राम या उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें हम बताएंगे आपको, ठीक है ना? तो ये एक तरह से इस फ्लो चार्ट के लिए लास्ट ही क्लास होगी, इसके बाद हम फ्लो चार्ट नहीं बताएंगे आपको। रन करा ही दिया है, कोई प्रॉब्लम इसमें? बोलो। सर एक और बार रन करवा दीजिए। रन कराएं सर एक और बार रन करवा दीजिए। अच्छा देखते हैं इसको, कौन सी सीरीज बताओ? थ्री और 8 वाला। क्यू बेसिक नहीं होगा इससे, क्यू बेसिक नहीं है जो है इससे। वही करा दीजिए। रन तो हो जाएगा। कोई कौन सी सीरीज बताइए ना, सीरीज बताओ आप, किस सीरीज में कंफ्यूजन है ये बताइए। रन तो होगा ही, जो स्टेप लिखे गए हैं, रन क्यों नहीं होगा? बिल्कुल रन होगा, बिना किसी संकोच के। क्या होता है ना, कुछ लोग पूछ नहीं पाते हैं कुछ लोग पूछ इसलिए नहीं पाते हैं कि हम पूछेंगे। हाँ 1827 वो वाला पूछना चाहते हैं, देखो देख लिया जाए उसको, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये भी हटा देते हैं, सपोज दैट। हाँ देखो, x की वैल्यू 0 है, ये हम बना रहे हैं किसका? 1827 का। देखो सर कोडिंग करवा दीजिए। हैं, y 0 होगा, समय बहुत ज़्यादा नहीं है इसलिए आपको थोड़ा सा फाइल x इज लेस देन 5 तक ले जाओ, x इज इक्वल टू x प्लस 1, यही इतना तक ही लिख रहे हैं। ये सीरीज क्या करेगा, ये कोडिंग क्या करेगा बताओ? x 0 है, y 0 है, x 5 तक जाएगा, हर बार x 1 बढ़ जाएगा। यस सर। तो बेटा देखो क्या होगा, सिंपल 1 आएगा, 0 है तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1, 2 फिर 1 प्लस 1 2, 2 कहाँ तक लेके जाएगा? ये 5 तक लेके जाएगा, देखना यहाँ पे 5, तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 3 4 प्लस 1 5। एनी प्रॉब्लम? 5 जाएगा ना जी? नो सर। y 0 है, Yes, यहाँ पे sir. देखो, तो अगर y 0 है और x 0 है, while x इज लेस देन 5, तो हर बार x एक क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा एक। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो No, ये sir. इस वैल्यू का भी काम नहीं है, y का भी काम नहीं है इसमें, अगर हम y ना लिखेंगे तब भी चल जाएगा, समझ लो। y की जरूरत इसलिए है कि अब हमें नंबर इस ऑर्डर में, यानी ट्रिपल 2 द पावर, जैसे 1 का पावर क्यूब लिखते हैं, 2 का पावर क्यूब लिखते हैं, तो इसका मतलब यही है ना कि 1 इंटू 1 इंटू 1, ये वैल्यू 1 में आएगी। तो ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे, एक इसमें वैल्यू लगा देंगे, y की वैल्यू जोड़ेंगे 0, वेरिएबल लेके, और चाहिए ना, और फिर y में x स्टार x, फिर
स्टार एक्स, 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी y इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, और जो वैल्यू मिलेगी उस X. वैल्यू को क्या कर लेंगे, प्रिंट y, प्रिंट कर लेंगे y, और ये वैल्यू चलती चली जाएगी ऐसे, ये वैल्यू क्या करती चली जाएगी, प्रिंट होती चली जाएगी। अब देखो हो जाएगी। यहाँ पे देखो कैसे काम करेगा, जो ये बढ़ी हुई वैल्यू है, ये जो बढ़ा हुआ मान है, ये बढ़ा हुआ जो वैल्यू यहाँ पे आपको मिल रहा है, इस वैल्यू को आप इस वैल्यू के साथ 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 हो जाएगा हर बार। तो एक बार में ये वैल्यू 1 हुई, फिर जब ये वैल्यू 2 हुआ तो 2 में 2 टू द पावर 2 या 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 हो गया, फिर ये 3 इंटू 3 इंटू 3 ये हो गया 27, ये बढ़ती चली जाएगी और कहाँ तक जाएगी, 5 तक। ये हमने वैल्यू 5 किया है तो ये 5 पे ही क्या प्रिंट कर देगा, जो 5 का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, तो हमारी वैल्यू जो है इसके अकॉर्डिंग बढ़ेगी और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कैलकुलेट होगा, और इसके अकॉर्डिंग कंट्रोल होगा। कंट्रोल किसके अकॉर्डिंग होता है, व्हाइल कंडीशन, व्हाइल के साथ जो भी आपने कंडीशन दे रखी है उस कंडीशंस के साथ वहां तक ये वैल्यू इंक्रीज होके जाएगी, और कैलकुलेट कहाँ से होगी, यहाँ से, ये कैलकुलेशंस का है। समझ में आया आपको, एनी प्रॉब्लम? यस सर। जो बेटा बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। हाँ, एनी प्रॉब्लम? तो प्रिंट y के बाद सर, प्रिंट y के बाद, प्रिंट y के बाद सर विंड, हाँ वेंड लगेगा बेटा, हाँ वेंड लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल आप सही हो, लगेंगे। हाँ बिल्कुल वेंड लगेगा, ओके सर। ठीक है ना। तो हम इसको डाउन कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना, यस सर, मीटिंग एंड थैंक कर यू रहे हैं, सर। ओके ओके।